अस्सलाम वालेकुम। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सवेरे के 10:30। लेकिन छुट्टियों में देखिए मेरे बच्चों का क्या हाल होता है, 10:30 बजे तक भी ये उठना नहीं मांगते। तो मजबूरी में मेरे हस्बैंड को एसी बंद करना पड़ा। अब जाके इन लोग उठेंगे। एसी चलता रहता है तो इन लोग का उठना ही नहीं होता है। अर्शी उठो बेटा, चलो 10:30 हो गया, चलो उठो जल्दी। एसी बंद होते ही साथ इन लोग की नींद तुरंत ही खुल जाती है। फैजान उठो, चलो उठो, 10:30 हो गया है। हेलो अर्शी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी। चलो फैजान उठो बेटा। शौहर को अपने काम की जल्दी हो जाती है, फटाफट वो अपनी तैयारी करने लगते हैं, चाहे बच्चे सोते ही रहें। लेकिन बच्चे जैसे ही देखते हैं कि अब्बू जी अपने काम की तैयारी करने लगे हैं तो बच्चे भी मेरे फटाफट उठ जाते हैं। कुछ कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ नहीं। मैं तो हमेशा एक ही डायलॉग बोलता हूँ, हाँ बोलिए। मैन आर बोर्न टू वर्क। माशाल्लाह। तो आज नाश्ते में हम लोग बना रहे हैं पोहा। अब पोहा कौन बना रहा है देखिए, हाथ देख के तो आपको समझ में आ ही गया हो कि पोहा कौन बना रहा है। पोहा बना रहे हैं मेरे शौहर, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का पोहा पसंद नहीं है, स्पेशली मेरे बेटे को। और मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, जो कि सिर्फ मेरे शौहर को पसंद है और थोड़ा बहुत मेरा बेटा खा लेता है। अरे तो इसलिए कि उसमें जो है मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शुद्ध घी का सूजी का हलवा बना। जब भी कुछ बनाते हैं तो बहुत धांस उड़ती है। देखिए खिड़की से बाहर का नज़ारा, ये किचन की खिड़की है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। कबूतर भी बेचारे धूप से परेशान हैं। अब मेरे शौहर मुझे यहाँ से भगा रहे हैं, कहते हैं यहाँ से जाओ और मुझे पोहा बनाने दो, फिर मैं बनाऊँगी हलवा, जो कि मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें शुद्ध घी डल जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नाश्ते में। अभी पूरा घर फैला हुआ है, ये देखिए उठते ही साथ फ़ोन पे लग गया है। मेरे बेटे ने आज एक सरप्राइज़ दिया, मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ इसने क्या सरप्राइज़ दिया था। उसके सरप्राइज़ से मेरी बेटी बड़ी उदास हो गई थी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नाश्ते में। तो ये देखिए मेरे शौहर का हाथ का यम्मी पोहा। क्यों अर्शी, कैसे बनाया अब्बू जी ने? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा तो मेरे बेटे को पसंद है पोहा अब्बू जी के हाथ का, उसको मेरे हाथ का पसंद ही नहीं है। और ये मैंने अपने शौहर के लिए स्पेशल बनाई हूँ शुद्ध घी का सूजी का हलवा, जो ये मेरी नखरेबाज लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बैठे हैं मेरे लविंग हस्बैंड। अरे प्लीज सब्सक्राइब करें बिटिया के चैनल को, और बेटे के भी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं आप लोगों से नाश्ते के बाद। अब नाश्ते के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। यही समय मिलता है नाश्ते के बाद जो थोड़ा बहुत जो है बातचीत हो जाती है, क्या करना है आगे, कल क्या करना है, दिन में क्या पकेगा, रात में क्या पकेगा। सबसे ज्यादा टेंशन तो इसी की रहती है हम औरतों को, कि सुबह का नाश्ता हो गया है, अब दिन में क्या बनाएंगे, दिन में बना लिए तो अब रात में क्या बनाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी होती है इसी चीज को लेके। तो इसी चीज पे चर्चा हो रही थी कि क्या बनेगा। मैं अपने बेटे से पूछ रही थी कि क्या खाएगा तू, तो वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या खाएगा। फिर मैं अपनी बेटी से पूछने लगी कि बेटा तुम क्या खाओगी, तो मेरी बेबी बोलती है अम्मी जो बनाना हो बना लेना। चले ठीक है, वो तो बन ही जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं 25-26 तारीख को टडोबा, है ना, टडोबा टडोबा घूमने जाने वाले हैं। हाँ, और अभी एक महीने पहले ही जो है जम्मू कश्मीर से घूम के आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे ना इतने ज्यादा घुमक्कड़ हो गए हैं, क्या ही बोले आप। बोलते हैं कि अब्बू जी और घूमना है स्कूल खुलने से पहले। तो हम लोग की प्लानिंग है कि अब अभी हम लोग निकलेंगे 25-26 तारीख को शायद टडोबा। तो एक तो सरप्राइज ये है, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि मेरे बेटे ने एक सरप्राइज दिया। तो वो सरप्राइज ये है कि आज मेरा लड़का उठा था सुबह 7 बजे, है ना, फ्रेश होने उठा था वो सुबह 7 बजे। और उसके साथ साथ वो अपना पूरा मुंह हाथ वहां धो के बढ़िया मस्त निकला। अब जब सुबह 10:30 बजे उठाए तो वो बोलता है कि अम्मी मैंने तो अपना मुंह हाथ पहले ही धो लिया। तो ये सुन के मेरी बेटी बड़ी उदास हो गई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? मुँह हाथ धो के मैं निकलूंगी, वो बड़े भैया बोलता है नहीं पहले मुँह हाथ धो के मैं ही निकलूंगा। तो आज मेरी बेटी को बड़ा अफसोस हो गया कि बड़े भैया ने पहले मुँह हाथ धो ली।
यही सरप्राइज था जो आप लोगों को देना था। मतलब इन लोग की घमासान जो है ना घर में चलती रहती। अब देखो मेरी बेटी अपना लैपटॉप में देखने के साथ साथ वो अपने अब्बू जी के ऊपर भी ध्यान रखिए कि मेरे अब्बू जी मोबाइल में क्या देख रहे हैं। मतलब इन लोग जो है ना बिल्कुल मोबाइल को छोड़ते नहीं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। देखो लैपटॉप में कैसी लगी है, जैसे कि किसी बहुत बड़ी कंपनी की वो एमडी है। देखो इतनी सी तो है लेकिन उसके हाथ से टैब नहीं छूट रहा उसका। और वो लड़का अलग बैठा है अपने मोबाइल में लगा हुआ है। इन लोग की छुट्टियां ऐसे ही बीत रही है, सिर्फ मोबाइल 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 मोबाइल। अब क्या ही करें, अब बच्चे पढ़ पढ़ के भी तो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो देखें मोबाइल। ये देखिए मेरे बच्चे लगे हैं अपना होमवर्क करने में, क्योंकि 1.5 महीने की तो सिर्फ छुट्टी मिली है और कुछ ड्यू होमवर्क था जो इन लोग को पूरा करना था। तो दिन का लंच वगैरह बन चुका है, घर का पूरा काम भी हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह। बताओ अर्शी, क्या? कैसा लग रहा है होमवर्क करने में? अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा। अब बेटा स्कूल खुलेंगे तो होमवर्क पूरा डन होना चाहिए ना बेबी। हाँ, मेरा बस एक ही सब्जेक्ट है और कुछ नहीं, मैं सब कर चुका है। चलो ठीक है, माशाल्लाह, मन लगा के पढ़ाई करो। फैजान कुछ बोलोगे? होमवर्क करना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरे बेटे को बहुत परेशानी होती है छुट्टियों में होमवर्क करने में। पढ़ता तो माशाल्लाह मन से अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लेज़ी है पढ़ाई में। बॉयज़ तो रहते ही हैं, फिर भी अभी बहुत छोटे हैं दोनों। जैसे जैसे बड़े होंगे तो पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। क्यों अर्शी, सही बोल रही ना अम्मी? हाँ सही बोल रही हूँ। चलो, तो घर का पूरा काम हो चुका है मेरे। बस अब इन लोग होमवर्क वगैरह कर लें, फिर इन लोग लंच करेंगे और साइकिल चलाने जाएंगे। उसके बाद ही जो है इन लोग आके नहाते हैं, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं। फिर उसके बाद साइकिल चला के आके इन लोग नहा लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे बच्चों का दिन का लंच का टाइम हो गया है। आज मैंने सादा ही बनाई थी, बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनाई थी मैंने मूंग की दाल की। गर्मी का समय है, ज़्यादा हैवी बच्चों को दे भी नहीं सकते, और फिर बीच बीच में स्नैक खाते रहते हैं इन लोग। और इन लोग ना ही खिचड़ी के साथ पापड़ खाते हैं, ना अचार खाते हैं, तो चूड़ा खाते हैं। तो सारा काम हो गया था, घर का झाड़ू पोछा। कपड़ा तो मैं धो नहीं पाती हूँ अभी, तो धो भी कोई जाएगा कपड़ा। बस उसके बाद इन लोग लंच करने बैठ गए नहा धो के। और आज इन लोग ने उल्टे ही करे। अब साइकिल चलाने इन लोग नहा धो के खाना खाने के बाद जाएंगे, नहीं तो रोज खाना खा के साइकिल चलाने जाते थे, फिर आके नहाते थे। पर आज इन लोगों ने नहा के खाना खा लिया, अब जाएंगे साइकिल चलाने। बताओ, अब पसीने पसीने होके आएगी, देखना मेरी बेटी। अब नहा लिया, अब एक बार में दो दो, एक दिन में दो दो बार तो अब नहला नहीं सकते ना, मेरी जबान नहीं पलटती, कुछ का कुछ निकल जाता है। आप लोग इग्नोर करना है इसको। तो खाना खा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मेरे शौहर जो है वो रात में डिनर के टाइम पे ही आएंगे फिलहाल। तो अब मैंने बच्चों को खाना दे दी हूँ निकाल के, मैं भी खा रही हूँ, बच्चे भी खा रहे हैं। ज्यादा कुछ ऐसा हैवी जो था दिन में था भी नहीं, और उन लोग ने मना भी कर दिए थे कि अम्मी खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी ही खाएंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन किस किस को मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद है। मेरे बच्चों को तो मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद आती है, लोग शौक से खा लेते हैं। मेरे बच्चों को शाम के 6 बजे भूख लगा जाती है। हल्की फुल्की भूख तो सभी बच्चों को लगती है, अभी छोटे हैं तो बार बार भूख लग जाती है। तो मैं बीच बीच में लोग कुछ भी हल्का फुल्का खाने को देती रहती हूँ। अभी शाम का 6:30 हो रहा है और ये लोग कहते हैं हमें भूख लग रही है, हल्का फुल्का कुछ खाने को दो। तो कुछ स्नैक वगैरह है नहीं, अभी मेरे पैर में फ्रैक्चर है, तो मैं ज़्यादा कुछ जो है घर में स्नैक वगैरह बना नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कलिंदा और आम ही काट दें इन लोगों के लिए, यही दे दें इन दोनों को। इन लोगों की हल्की फुल्की भूख जो है इससे शांत हो जाएगी। फिर डिनर का भी टाइम हो रहा है, ये बच्चे खा लें, उसके 1 आध घंटे बाद जो मैं डिनर बनाऊंगी। क्योंकि जब से लोगों की छुट्टी पड़ी है तो डिनर तो लेट ही होता है हमारे यहाँ। नाश्ते का ही टाइम हमारे यहाँ 12:30 का हो गया है। कहाँ 7 बजे बच्चे नाश्ता करके यहाँ से 7:15 बजे स्कूल चले जाया करते थे स्कूल के समय में। अब जब से समर वेकेशन पड़ा है तब से तो पूरा टाइम ही उल्टा पुल्टा हो गया है। सुबह का नाश्ता जो है 12:30 बजे होता है, दिन का खाना 3:30 बजे होता है, 6:30 बजे स्नैक होता है, और फिर रात में 10, साढ़े 10, 11 बज जाता है बच्चों को खाने के लिए। जैसे ही स्कूल चालू होंगे तो फिर इन लोगों की जो है
सब रूटीन जो है बिल्कुल काम पे आ जाएगी, सही सॉर्ट हो जाएगी बिल्कुल सारी रूटीन इनकी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं और इस मेरे चैनल को आगे पहुंचाएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, जो देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं। अगर जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो करें, कमेंट करें कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और मेरे सारे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इस चैनल को इतने ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो मेरे पूरे हो जाएं। मुझे 100 सब्सक्राइबर तो कम से कम करने ही करने हैं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। 10 और ये देखिए मेरे शौहर अभी घर में एंट्री करे हैं, जो सुबह से निकले थे ये अब डिनर के टाइम पे आए हैं। कैसा लग रहा है थक के? थक के अच्छा लग रहा है, गर्मी से परेशान बच्चे। चलिए ठीक है, हम लोग खाना पीना खाएंगे और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।